अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौजू है पारसियों को दावत। और जैसे मैंने ज़िक्र किया, कुरान पाक की आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहब फरमाते हैं सूरतुल आल इमरान 3 नंबर की सूरत 85 नंबर की आयत में, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु, कि जो कोई इस्लाम के अलावा दीन लेकर कर आखिरत में आएगा तो उसे हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा। वह हुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खसारे में होगा, नुकसान में होगा। लेकिन इसके मुकाबले में हम जानते हैं कि बहुत से दीन है और हमारी ये ज़िम्मेदारी होती है कि हम अपनी बात उन तक पहुँचाएँ कि अल्लाह के नज़दीक अगर कबूलियत का दर्जा कोई दीन रखता है तो वो सिर्फ़ इस्लाम है। आज हम देखेंगे कि पारसी मज़हब क्या है और इसके बानी कौन है और किस तरीके से हम इस्लाम और पारसीज़म के अंदर हम मेल पैदा करके ये दावत पेश करें कि वो इस्लाम के करीब तर हों। पारसी मज़हब या ज़ोरास्ट्रियनिज़म या आग की पूजा करने वाले लोग, ये मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं इस मज़हब के ताल्लुक़ से, और इसके बानी जिनको वो ज़ोरास्टर कहते हैं, और उसी बानी ज़ोरास्टर से ज़ोरास्ट्रियनिज़म ये वर्ड पैदा होता है। पारसी मज़हब के अंदर खुदा का तस्वुर क्या है, इसके ताल्लुक़ से हम जानते हैं कि उनके यहाँ एक टर्म इस्तेमाल होता है अहुरा मज़दा। अहुरा मज़दा, अहुरा मतलब लॉर्ड, परवरदिगार, पालने वाला, जो हम रब के तौर पर हम समझ सकते हैं। अहुरा मज़दा यानी वाइज, अक्लमंद, होशियार, दानिश्वर। तो अहुरा मज़दा मतलब होशियार या दानिश्वर लॉर्ड, परवरदिगार। इस तरीके से अहुरा मज़दा इनके यहाँ ये टर्म पाया जाता है अपने खुदा के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अहुरा मज़दा या खुदा के क्वालिटीज़ के ताल्लुक़ से दसातीर और ज़िंद अवस्था दोनों के अंदर मुख्तलिफ़ खूबियाँ, मुख्तलिफ़ सिफ़ात हमको मिलते हैं। दसातीर के अंदर हमको ऐसी ऐसी खूबियाँ अहुरा मज़दा के ताल्लुक़ से या पारसियों के खुदा के ताल्लुक़ से मिलेंगी कि हम ताज्जुब ख़ैज़ होंगे कि किस तरीके से ये कुरान की आयतों से मेल खाती हैं। मिसाल के तौर पर हमें ये बात मिलती है कि वो तन्हे तन्हा एक है। तन्हे तन्हा एक है। हम जानते हैं कि तन्हे तन्हा एक अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से एकदम साबित शुदा बात है, और सूरतुल इखलास की सबसे पहली आयत है, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि वो अल्लाह एक है। दूसरी बात कि वो किसी जैसा शुबहा नहीं रखता, मुशाबहत नहीं रखता। वो किसी जैसा मुशाबहत नहीं रखता। हम खूब जानते हैं कि सूरतुल इखलास की आखिरी आयत वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस जैसा कुछ भी नहीं है, ये मेल खाती। तीसरी बात ये भी हम देखेंगे, उसकी कोई इब्तिदा नहीं है, उसकी कोई इंतहा नहीं है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसकी कोई इख्तिताम नहीं है। सूरतुल इखलास ही की आयत हम इसके हवाले में देखें, अल्लाहु समद, दूसरी आयत, अल्लाह जो इटर्नल है, एब्सोल्यूट है, जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, कोई ख़ात्मा नहीं, हमेशा से हमेशा रहेगा और हर वो खूबी के अंदर सबसे बालतर है। उसके बाद तीसरी बात या चौथी बात हम देखेंगे कि वो खुदा, वो परवरदिगार अहुरा मज़दा, ना उसके माँ है, ना उसके बाप है, उसके कोई जीनियोलॉजी नहीं है। सूरतुल इखलास ही की आयत लम यलिद वलम यूलद, ना वो जना हुआ है न जनता है, ये मेल खाती है। फिर उसके बाद में उसके कोई जिस्म नहीं है, बॉडी नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है। सूरतुल इखलास ही की आखिरी आयत वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कुछ नहीं है। और सूरत शोरा 42 नंबर की सूरत 11 नंबर की आयत में हम देखेंगे जिसमें अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा ज़रा सा भी किसी चीज़ के बराबर नहीं, लैसा कमिस्लिही शै। फिर उसके बाद ये भी बात मिलती है कि किसी आँख ने
किसी बसर ने, किसी आँख ने उसको ना देखा है, ना किसी दिमाग ने उसको सोचा है, किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया है। सूरतुल अनाम 6 नंबर की सूरत और 14 नंबर की आयत में हम यही बात देखेंगे कि वो ऐसा शख्स है जिसको किसी आँख ने नहीं देखा, बल्कि वो हर उसकी नज़र जो हर उसके ऊपर हावी है। और कई आयतें हमें मिलेंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह साफ साफ फरमा दें कि उसके जैसा कोई सोच भी नहीं सकता। फिर उसके बाद ना ही कोई उसके बारे में इमेजिन कर सकता है, तसव्वुर कर सकता है। ये सारी सिफतें जो हमको दफातर में मिल रही हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से कुरान से ये साबित शुदा है। फिर उसके बाद में उसी तरीके से ज़ेन अवेस्ता की किताबों के अंदर भी खूबियों के ताल्लुक से, सिफ़ात के ताल्लुक से खुदा का हमको खूब मिलता है। मिसाल के तौर पर कि वही खालिक है, वही क्रिएटर है, वही है जो सबको पैदा किया है। ये बात हमको बहुत जगह मिलेगी। जैसे मिसाल के तौर पर यफना 33 नंबर के चैप्टर के अंदर बाब में 7 नंबर के वर्स के अंदर, यफना 33 नंबर के बाब में 11 नंबर के वर्स में, यफना 45 नंबर के बाब में 6 नंबर के वर्स में, यफना 50 नंबर के बाब में 7 नंबर के वर्स में, यफना 51 नंबर के बाब में 11 नंबर के वर्स में, यफना 51 नंबर के बाब में 7 नंबर के वर्स में मुख्तलिफ जगहों पर मिलेगा कि वो खालिक है, वही है जिसने सबको पैदा किया, क्रिएटर है। उसी तरीके से वो मोस्ट माइटी है, सबसे बड़ा है, मोस्ट माइटी है, परवरदिगार है या सबसे ताकतवर है। इसका भी जिक्र हमको यफना की किताब 33 नंबर के बाब और 11 नंबर के वर्स के अंदर मिलेगा, और 45 नंबर के यफना में बाब में 6 नंबर के वर्स में मिलेगा कि वो सबसे मोस्ट माइटी है, सबसे ताकतवर है। उसी तरीके से वो बेनिफिशेंट है, खुदाई है। खुदाई मतलब बेनिफिशेंट, रहम करने वाला, रहीम। हम खूब जानते हैं कि बेनिफिशेंट के ताल्लुक से हमारा जो तर्जुमा होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, कुछ इंग्लिश दां उसका तर्जुमा करते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट बेनिफिशेंट। तो इस तरीके से यफना के अंदर भी हमको, या ज़ेन अवेस्ता की किताब के अंदर वापस यही बात मिलती है। यफना 33 नंबर के बाब और 11 नंबर के वर्स के अंदर, और यफना 48 नंबर के बाब और 3 नंबर के वर्स में। उसी तरीके से ही इज़ बाउंटीफुल, वो स्पेंटा है, जो उनका टर्म है स्पेंटा है, मतलब बाउंटीफुल, सबको निछावर करने वाला, परवरदिगार, बाउंटीफुल। ये भी बात कई जगहों पर हमको ज़ेन अवस्था में मिलेंगी। यफना 42 नंबर के बाब के अंदर, 4 नंबर के वर्स के अंदर, 43 नंबर के बाब में 4 नंबर के वर्स में, 43 नंबर के बाब में 5 नंबर के वर्स में, 7 नंबर के वर्स में, 9 नंबर के वर्स में, 11 नंबर के वर्स में, 13 नंबर के वर्स में और 15 नंबर के वर्सेस में हमको लगातार ये बात मिलेंगी कि वो बाउंटीफुल है। उसी तरीके से यफना 44 नंबर के बाब में 2 नंबर के वर्स, यफना 45 नंबर के बाब में 5 नंबर की वर्स, यफना 46 नंबर के बाब में 9 नंबर की वर्स, यफना 48 नंबर के बाब में 3 नंबर की वर्स में मिलेगा कि वो बाउंटीफुल है, वो स्पेंटा है। इस तरीके से खुदा की सिफतों के ताल्लुक से, तसव्वुर के ताल्लुक से पारसियों की किताब के अंदर तफसील से ये बात मिलती है कि वो एक है, वो तन्हा है, न जना हुआ है, न जनता है, उसके जैसा कुछ भी नहीं है, उसकी कोई इब्तिदा नहीं है, कोई इख्तिताम नहीं, कोई ख़ात्मा नहीं है, वो किसी के जैसा नहीं दिखता, उसको किसी ने कोई तसव्वुर नहीं किया, किसी आँख ने उसको देखा नहीं है, और सारी खूबियाँ जो हम जानते हैं उनकी किताब में भी मिलता है। इससे हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये सारी बातें जो हम मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर ज़माने में नबियों का सिलसिला जारी रखा, और इस तरीके से अपना तारुफ उसने हर ज़माने में लोगों तक पहुँचाया, और इसका सबूत हमको कुरान से मिलता है कई जगहों पर। जैसे मिसाल के तौर पर सूरत अन-नहल 16 नंबर की सूरत 36 नंबर की आयत में वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, हर उम्मत के अंदर हमने रसूल को भेजा है। सूरतुल फातिर 35 नंबर की सूरत 24 नंबर की आयत में है व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, ऐसा कोई ज़माना नहीं गुजरा जिनके बीच में हमने ख़बरदार करने के लिए नबी न भेजा हो, ख़बरदार करने वाला न भेजा हो। उसी तरीके से सूरत राद 13 नंबर की सूरत और 7 नंबर की आयत में है लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए हमने हादी भेजा है, गाइड भेजा है, निगहबान भेजा है। तो इस तरीके से हमें अच्छी तरह मालूम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर ज़माने में नबी को भेजा है,
اور नबी को भेज करके अपनी सिफ़ात और अपनी बात उन तक पहुँचाया। और इसी वजह से हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात और उनके क्वालिटीज़ हमको मज़हबी किताबों, जो दुनिया की दूसरी मुख्तलिफ़ मज़हबी किताबें हैं, उनके अंदर मिलती हैं। अल्लाह पाक ने सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। और नबी एक के बाद दूसरा आना जो सिलसिला रहा है, ये लॉजिकल है और मंतकी तौर पर मतलब बात समझी जा सकती है कि पहला नबी आने वाले नबी की पेशन गोई करता था, बता देता था कि मेरे बाद में फ़लाना नबी आएगा। जैसे बाइबल की किताब से हमको ये हवाला मिलता है, ईसाई हजरात ये बढ़ चढ़ करके बोलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की पेशन गोई पुराने अहदनामे में हमें मिलती है। हम इसको मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की पेशन गोई मूसा अलैहिस्सलाम ने की, और मूसा अलैहिस्सलाम की पेशन गोई उनके पहले आने वाले जो अंबिया थे उन्होंने की। लेकिन चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसलिए हम ये समझते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई अक्सर मजहबी किताबों में हमें मिलती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई, और जो किताबें हमें इंटैक्ट और प्रिजर्व्ड मजहबी किताबें जो नहीं भी हैं, उसके अंदर भी हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई मिलती है। इसके पहले हम देख चुके हैं कि हिंदुओं की किताब से किस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनकी किताब में मिलता है। इसी तरीके से हमने देखा कि बौद्ध मज़हब, धम्मापदा और दूसरी जो बुद्धिस्ट किताबें हैं, उसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई किस तरीके से मिलती है हमको। उसी तरीके से हमें पारसियों की किताब में भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का ज़िक्र मिलता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का ज़िक्र हमको पारसियों की किताब में भी मिलता है। पारसियों की किताब जैसे मैंने बताया, ज़िंद अवेस्ता, फरवारदिन यश्त, 28 नंबर के बाब और 129 नंबर के वर्स के अंदर है कि वो शख्स कामयाब तर होगा, फ़ातेह होगा। वो शख्स कामयाब तर होगा, फ़ातेह होगा, विक्टोरियस होगा, और वो साउशेंत होगा। वो साउशेंत अफ्तवेरेता होगा, और वो खूबियों के साथ में सारी खूबियाँ बताता हुआ। अफ्तवेरेता, साउशेंत और फ़ातेह, ये 3 सिफतें हमको गौर करनी है। फ़ातेह के ताल्लुक़ से बखूबी हम जानते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातेह मक्का रहे और कामयाब रहे, चाहे वो फ़ातेह मक्का के तौर पर हम समझें, चाहे मजहबी रहनुमा, मजहबी लीडर की हैसियत से हम समझें। तो सबसे कामयाब तर अगर कोई मजहबी लीडर रहा, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा। ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका तस्लीम करती है कि ऑफ ऑल द रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल वन। तो फ़ातेह और कामयाब तर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन हैं। उसी तरीके से साउशेन, साउशेन का अगर हम तर्जमा करें तो साउशेन का तर्जमा होता है वो शख्स जो प्रेज्ड वर्दी है, जो तारीफ़ शुदा है। हम बार बार ये जान चुके हैं कि जब भी ये तर्जमा हमें मिले कि वो पसंदीदा है और वो तारीफ़ शुदा है, जिसकी खूब तारीफ़ की जाए, तो ये तर्जमा हुआ मोहम्मद अरबी लफ्ज़ का। मोहम्मद जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, इसका तर्जमा होता है जिसकी तारीफ़ खूब की जाए। तो साउशेन का तर्जमा हूबहू मोहम्मद का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफ्तवेरेता, इसका एनालिसिस किया जाए वर्ड का, तो इसका भी मतलब ये निकलता है कि जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ करे, जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ करे, इसका अगर हम तर्जमा करते हैं अरबी में तो इसका तर्जमा होता है अहमद। तो साउशेन का तर्जमा करें तो मोहम्मद, अफ्तवेरेता का तर्जमा करें तो अहमद। दोनों नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको कुरान के अंदर मिलता है। फिर इसी वर्स के अंदर है कि वो सारे ही दुनिया के लोगों के लिए रहीम होगा और फ़ायदेमंद होगा। और हम खूब जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही कौम के लिए नबी नहीं बना के भेजे गए, बल्कि सारी ही दुनिया के लिए नबी बना के भेजे गए। इसका जिक्र कुरान में कई जगह मिलता है। सूरतुल अंबिया 21 नंबर की सूरत 107 नंबर की आयत, सूरत सबा 34 नंबर की सूरत 28 नंबर की आयत। एक आयत का तर्जुमा या एक आयत पेश करते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने नहीं आपको भेजा बल्कि रहमत बना करके सारी इंसानियत के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारे आलम के लिए बना के भेजा है। इस तरीके से एक और अहम बात हमको मिलती है
हेस्टिंग एनसाइक्लोपीडिया के अंदर, जिसके अंदर ये बात मिलती है कि साओशेन का मतलब है जो प्रेव्ड वन। साओशेन का मतलब प्रेव्ड वन। तो हेस्टिंग एनसाइक्लोपीडिया भी गवाही देता है कि साओशेन मतलब प्रेव्ड वन, और प्रेव्ड वन यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा। उसी तरीके से एक और रेफरेंस ज़ेंद अवेस्ता या अवेस्ता के अंदर ज़म-यद यश्त 16 नंबर के बाब और 95 नंबर के वर्स के अंदर है, और यहाँ पर फिर साओशेंत और एफ्तवेरेता का जिक्र मिलता है, लेकिन एक और उसके अंदर एडिशन है कि ये शख्स अपने खूब कसीर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर जो उसके दोस्त होंगे, असहाब होंगे, कंपेनियन होंगे, उसके साथ में होगा, और ये कंपेनियन और ये दोस्त उसके जो होंगे वो खूब अच्छी सिफत वाले होंगे, अच्छी बात करेंगे, सच बोलेंगे, हक बात कहेंगे, और दीनदार और दीनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये ज़िक्र सहाबा का मजमुआ या सहाबा की जमात का ज़िक्र हमको एफ्तवेरेता और साओशेन के साथ मिलता है, जो यकीनन इसकी निशानदेही करता है कि अगर कोई प्रॉफिट या मजहबी लीडर जो गुज़रा है और जो सबसे बड़ी तादाद में अपने कंपेनियन के साथ में रहा है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि इसके पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से हमको एक वर्स मिलती है बाइबल में, जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 11, जहाँ पर ये जिक्र आता है, ही केम अनटू हिज ओन एंड हिज ओन रिसीव्ड हिम नॉट। ही केम अनटू हिज ओन एंड हिज ओन रिसीव्ड हिम नॉट। वो अपने ही लोगों के बीच में आया और उसके अपने लोगों ही नहीं उनको कबूल नहीं किया। तो हम जानते हैं कि हवारियों की गिनती के 11, 12, 12 थे। उसमें भी बाइबल ये बताता है कि एक जो है धोखा दे देता है, तो 12 से 11 हो जाता है। तो कितनी कलील तादाद उनकी है। तो कसीर तादाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरा कोई प्रॉफिट हमको नज़र नहीं आता। उसी तरीके से दसातीर जो दूसरी मजहबी किताब मानी जाती है ज़ेंद अवेस्ता के बाद में या पारसियों के नज़दीक, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो तफसील से, बहुत तफसील से हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई मिलती है। इसको अगर हम बयान करें तो इस तरीके से है कि एक शख्स उभरेगा जो अरब में, जब पर्शिया के अंदर, पर्शिया मतलब वो मुल्क जहाँ पर पारसियों का मज़हब पनपा और वहाँ पर पैदा हुआ और वहीं पर हावी रहा। पर्शिया, जब वो पर्शिया वाले या फ़ारस वाले अपने दीन से बददीन हो जाएंगे और वो भटक जाएंगे, तब अरब में एक शख्स उभरेगा और उसके साथ के लोग जो होंगे वो हावी होंगे, फातेह होंगे, और वो आ कर के पर्शिया के जितनी भी मजहबी जगह हैं उन सब के ऊपर हावी होंगे और उसको अपने कब्ज़े में कर लेंगे। और उसके बाद में ये दीन के बाद में, ये मज़हब के मानने वालों के बाद में जब वो फातेह होगा तो वो दीन उनके ऊपर काबिज़ होगा और वो हमेशा रहेगा। हम अगर तारीख़ का हवाला लें तो हमको अपने आप मालूम हो जाता है कि पारसीज़म जो ईरान के अंदर रहा या पर्शिया के अंदर रहा, पारसीज़म उखड़ने के बाद में वहाँ पर कौन सा दीन फातेह रहा या कौन सा दीन वहाँ पर जम पाया, तो साफ इसका जवाब मिलेगा कि वो दीन इस्लाम ही है, वो दीन इस्लाम ही है। तो इसमें कोई इंटरप्रिटेशन और कोई तफसील करने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ हमको मालूम होता है कि यहाँ पर जो पेशन गोई है कि ये दीन के बाद या ये मानने वालों के बाद में जो लोग होंगे वो अरब से होंगे और वो लोग काबिज़ होंगे। तो यहाँ साफ ज़ाहिर हो जाता है कि वो दीन इस्लाम ही है, और इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो शख्स जो अरब के अंदर उभरेगा, राइज़ होगा, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये दीन पेश किया सारी दुनिया के सामने। उसी तरीके से एक और हवाला हमको पारसियों की किताब में मिलता है, बंदाहिश 30 नंबर के बाब और 6 से 27 नंबर के वर्सेस के अंदर हमको एक बात मिलती है कि साओशेंत ये शख्स या ये नबी सबसे आखिरी नबी होगा। साओशेंत ये नबी सबसे आखिरी नबी होगा। अगर कहीं हमको ये बात मिल जाए आखिरी नबी, तो हम हरगिज़ मिस्टेक नहीं कर सकते,
हरगिज़ चूक नहीं सकते कि ये आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। हम जितने भी अंबिया का हम पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, सारे अंबियाओं के ताल्लुक़ से हम जान सकते हैं कि किसी ने भी अपने आप को आखिरी नहीं कहा। चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी ज़िंदगी में जब भी तबलीग की तो कभी ये नहीं कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ, बल्कि ये कहा कि मेरे बाद दूसरा कोई आने वाला है। अपने आप को आखिरी नहीं कहा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बाद में आने वाले की पेशन गोई, अपने आप को कभी उन्होंने ये नहीं कहा मैं आखिरी नबी हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने बाद के आने वाले के ताल्लुक़ से पेशन गोई की कि मेरे बाद में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, मेरे बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। अपने आप को उन्होंने आखिरी नबी नहीं कहा। तो किसी भी अंबिया के ताल्लुक़ से हमको ये मालूम होता है कि उन्होंने आखिरी नहीं कहा। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध के ताल्लुक़ से हम देख चुके हैं कि उनसे जब आनंदा पूछते हैं तो वो जवाब देते हैं। गॉस्पल ऑफ कैरिस, बुद्धिस्ट की किताब के गॉस्पल ऑफ कैरिस, उस किताब में पेज नंबर 289 के जब उनसे पूछा जाता है कि आप चले जाएंगे तो कौन होगा हमारी रहबरी करने के लिए, तो गौतम बुद्धा ये कहते हैं कि मैं आखिरी बुद्धा नहीं हूँ, मेरे बाद में दूसरा कोई आएगा। तो मजहबी लीडर जो माने जाते हैं या कोई अंबिया या नबी माने जाते हैं, किसी ने भी अपने आप को आखिरी नहीं कहा। लेकिन वाहिद कोई अगर नबी जिसने ये कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ या जिसका आखिरी होने का ज़िक्र हमको मिलता है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह पाक सूरह अहज़ाब 33 नंबर की सूरत और 40 नंबर की आयत में फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं है, तुम में से रिजाल या तुम आदमियों में से किसी के बाप नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं। वह ख़ातमुन नबीयीन, और आखिरी नबी हैं, ख़ात्मा है, ख़ातमुन नबीयीन है, सारे अंबियों के सील हैं, आखिरी नबी हैं। हमको कुरान में साफ जिक्र मिला कि वो आखिरी नबी हैं। इस तरीके से ये पेशन गोई सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चस्पा होती है, इसके अलावा किसी दूसरे को नहीं होती। ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं हमारे पारसी धर्म के मानने वालों के लिए कि इस्लाम कितना सच्चा और कितना करीब तर और यकीनन वो दीन है जो आपके लिए भी है, और इसी दीन के कबूल करने में ही हमारी आफ़ियत है। इसी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।